students, you all know recently we started grammar classes. Till now, we had about present tense, we discussed its types, and we provide detailed information about present tense. After present tense, we are going to discuss with you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dear students, you all know recently we started grammar classes. Till now, we read about present tense, we discussed its types, and we provide detailed information about present tense. After present tense, we are going to discuss with you that is past tense. Past tense से हमने जो पहला इसका टाइप है that is past indefinite. तो past tense का पहला जो टाइप है वो है past indefinite. आज हम past indefinite के बारे में बात करेंगे. ये आपको बताएंगे past indefinite कब यूज करेंगे, इसका स्ट्रक्चर भी मेंशन करेंगे और एंड पे हम एग्जांपल्स भी कुछ सेट करेंगे. और पहले हम सीधे इस टॉपिक की ओर चले जाते हैं. बोलेंगे आपको कि इसकी यूजेज क्या है और इसकी यूजेज के साथ साथ स्ट्रक्चर भी बताएंगे और एग्जांपल जैसे मैंने पहले भी कहा आपके सामने रख देंगे इसके एग्जांपल्स. अगर पास्ट इंडेफिनिट या जिसको आप पास्ट सिंपल भी बोल सकते हो, सिंपल पास्ट भी बोल सकते हो, अगर इसके यूजेज की बात करेंगे, इसकी यूजेज जो है कब आप इस पास्ट इंडेफिनिट को इस्तेमाल करोगे वो मैं बताऊंगा आपको. कब आप इस टेंस को पास्ट इंडेफिनिट को जुबान पे लाओगे आपके सामने रख देता हूं. पास्ट इंडेफिनिट आप तब जुबान पे लाओगे जब आप कहना चाहोगे ऐसा काम, कौन सा काम, क्या एक्सप्रेस करना चाहोगे आप? टू एक्सप्रेस कंप्लीटेड एक्शंस इन द पास्ट. कोई आपका काम जो आप कहना चाहते हो, जो आपने या जो किसी ने कंप्लीट की होगी, फिनिश की होगी, मुकम्मल की होगी इन द पास्ट, गुजरे हुए जमाने में अगर कोई काम हो चुका होगा आप उसको मेंशन करोगे, आप उसके बारे में बताना चाहोगे तो उस वक्त आप पास्ट इंडेफिनिट को इस्तेमाल करोगे. तो उसके बाद या आप कहना चाहोगे टू एक्सप्रेस कंप्लीटेड एक्शंस, आप ऐसा काम, ऐसी एक्शन दिखाना चाहोगे, ऐसी कंप्लीट एक्शन को दिखाना चाहोगे. किस कंप्लीट एक्शन को? that finished, that took place at a specific time, किसी खास टाइम पे in the past, कोई कंप्लीट एक्शन that took place at a specific time, किसी खास टाइम पे in the past, जो गुजरे हुए जमाने में किसी टाइम पे, 3 बजे कल, yesterday, अभी 10 मिनट पहले मैंने ऐसा किया. अगर आप ऐसे काम दिखाना चाहोगे that took place in the past at a specific time, उस वक्त आप पास्ट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करोगे. हो सकता है आप इसमें टाइम मेंशन करोगे, पास्ट टाइम मेंशन करोगे, नहीं भी कर सकते हो. अगर आप पास्ट टाइम इसमें मेंशन नहीं करोगे तो इसका मतलब होगा उस वक्त कि जो आप बात बताना चाहते हो, जो आप बात कहोगे उसको प्रेजेंट टाइम के साथ कोई भी ताल्लुक नहीं. वो काम पास्ट में हुआ होगा, बस मैंने 3 बजे खाना खाया, उसको अभी इस प्रेजेंट के साथ कोई रिलेशन नहीं होगी. तो कोई भी काम जो आपने पास्ट में कंप्लीट की होगी या किसी स्पेसिफिक टाइम पे की होगी उसको प्रेजेंट के साथ कोई कनेक्शन नहीं है. तो ऐसे एक्शन बताने के लिए आप पास्ट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करोगे. और उसके बाद और भी बताएंगे इसकी यूजेज टू एक्सप्रेस पास्ट हैबिट्स. अगर आप पास्ट में आपका कोई हैबिट होगा उसको दोहराने के लिए आप अभी बताओगे कि मेरी आदत थी ऐसी कुछ, पास्ट की आदत, अगर आप रिपीट करोगे वो एक्शन बताओगे यहां पे, उस वक्त भी आप पास्ट इंडेफिनिट का इस्तेमाल कर सकते हो. लेकिन साथ में आपने पढ़ा होगा पास्ट हैबिट के लिए यूज्ड टू इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके लिए वुड भी इस्तेमाल कर सकते हैं. तो पास्ट इंडेफिनिट कैसे इस्तेमाल करेंगे? उस वक्त आप कुछ एडवर्ब्स इसके साथ इस्तेमाल कर सकते हो, आप इसके साथ डेली यूज इस्तेमाल कर सकते हो, रूटीनली आप यूज कर सकते हो इस्तेमाल. ऑफन, ऐसे कुछ एडवर्ब्स आप इसके साथ इस्तेमाल करोगे जब आप
पास्ट हैबिट दिखाना चाहोगे तो पास्ट हैबिट दिखाने के लिए आप पास्ट इंडेफिनिट का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन शर्त है कि आप उसके साथ कुछ एडवर्ब्स यूज करोगे। जैसे आई प्लेड क्रिकेट डेली, मैं क्रिकेट खेलता था, हर रोज मैं क्रिकेट खेलता था। ये भी एक मेरी पास्ट एक्शन है जो मैं करता था, आजकल नहीं करता हूं। ऐसी एक्शन दिखाने के लिए पास्ट हैबिट दिखाने के लिए आप पास्ट इंडेफिनिट का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन आपको उसके साथ कुछ एडवर्ब इस्तेमाल करनी पड़ेगी। उसके बाद कब आप पास्ट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करोगे टू एक्सप्रेस पास्ट स्टोरीज। अगर आप पास्ट की कुछ कहानियां बताना चाहोगे, रिपीट एक्शन करोगे, फिर मैंने ऐसा किया, फिर ऐसा करता था, फिर ऐसा करता था, ऐसी एक्शंस पास्ट स्टोरीज बोलने के लिए आप पास्ट इंडेफिनिट का इस्तेमाल कर सकते हो। चलिए आगे चलते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे कौन सी हेल्पिंग वर्ब इसमें इस्तेमाल करेंगे। जैसे हमने पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट में, हमने पढ़ा था हम डू और डज का इस्तेमाल करेंगे। इस वाले टेंस में पास्ट इंडेफिनिट में ये पास्ट का टेंस है, इसका मतलब डू और डज के बदले आप डू और डज की पास्ट फॉर्म बताओगे, यूज करोगे, दैट इज डिड। आप इस टेंस में डिड का इस्तेमाल करोगे और साथ में आपको स्ट्रक्चर दिखाएंगे। अगर हम हेल्पिंग वर्ब डिड इसमें इस्तेमाल करेंगे, आगे इसका स्ट्रक्चर जो है बहुत इंटरेस्टिंग है। आप देखो कैसे, जब आप इसका पॉजिटिव सेंटेंस बना दोगे, पॉजिटिव में आप क्या करोगे, पहले सब्जेक्ट का इस्तेमाल करोगे, उसके बाद वर्ब की हमेशा पॉजिटिव बनाने के लिए आप वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करोगे। जैसे प्ले की सेकंड फॉर्म है प्लेड, रन की है रैन, कम की है कैम, ऐसी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है आप इस्तेमाल करोगे। फिर आप, मैंने यहां पे लिखा है OW, दैट मीन अदर वर्ड्स, बाकी आप वर्ड डाल सकते हो। तो जो आपकी मर्जी, एडजेक्टिव डालोगे, एडवर्ब डालोगे, ऑब्जेक्ट डालोगे, वो आपके जुमले के ऊपर डिपेंड है। तो ये तो था स्ट्रक्चर पॉजिटिव का, लेकिन नेगेटिव की ओर जरा गौर करना। नेगेटिव बनाने के लिए आप फिर से सब्जेक्ट को इस्तेमाल तो करोगे, साथ में वर्ब जो हेल्पिंग वर्ब है डू डज की आप पास्ट फॉर्म यूज करोगे, दैट इज डिड। यहां पे डिड से साबित हुआ आपका जुमला जो है वो है पास्ट का जुमला है। उसके बाद नॉट का इस्तेमाल करोगे जब हेल्पिंग वर्ब आपकी पास्ट बन गई, इसका मतलब उसके बाद आपको डबल पास्ट इस्तेमाल नहीं करना है। जब आपने हेल्पिंग वर्ब डिड का इस्तेमाल किया, फिर नॉट यूज किया, उसके बाद आपको वर्ब की दूसरी नहीं फर्स्ट फॉर्म यूज करनी होगी, क्योंकि यहां से आपका पता हमें चला कि जुमला तो पास्ट का है। उसके बाद आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करना, फिर आप अदर वर्ड डाल सकते हो, जैसे हमने पहले भी मेंशन किया है। आगे चलते हैं, इंट्रागेटिव की ओर चलते हैं। इंट्रागेटिव में क्या करोगे आप, जैसे हेल्पिंग वर्ब का हम यूज करते हैं इंट्रागेटिव बनाने के लिए, आप डिड का इस्तेमाल करोगे, फिर सब्जेक्ट का इस्तेमाल करोगे, फिर से फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आप इस्तेमाल करोगे। ये बात आपको जहन में रखनी है। फिर अदर वर्ड्स, वो तो हमने पहले ही मेंशन किया है कि इस तरह बनाओगे। फिर इंट्रागेटिव नेगेटिव की तरह भी ध्यान रखना। इसके लिए हेल्पिंग वर्ब डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर अदर वर्ड्स, फिर क्वेश्चन मार्क। यहां पे आपने नॉट का वर्ड इस्तेमाल बीच में किया, आप पहले भी यूज कर सकते हो, Didn't you play cricket? तो इस तरह से भी आप इंट्रागेटिव नेगेटिव बना सकते हो। तो ये तो था स्ट्रक्चर पास्ट इंडेफिनिट का। आगे कुछ एग्जांपल सेट करते हैं। हेल्पिंग वर्ब की बात की, स्ट्रक्चर की बात की, और कुछ एग्जांपल सेट करते हैं। जरा ध्यान रखना एग्जांपल्स की ओर। आई फिनिश्ड माय वर्क, मैंने काम फिनिश की, बस खत्म की, पास्ट में किया, बस उसको प्रेजेंट के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। आई फिनिश, मैंने किया बस। और उसके बाद दूसरे एग्जांपल की तरफ ध्यान दो। आई डिड नॉट मीट माई फ्रेंड यस्टरडे, मैं दोस्त से नहीं मिला कल। यस्टरडे मैं अपने दोस्त से नहीं मिला, यहां ये इसका नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। उसके बाद जरा इंट्रागेटिव की ओर बात करेंगे। डिड ही राइट ए लेटर, क्या उसने चिट्ठी लिखी उसने चिट्ठी, तो ये इसका इंट्रागेटिव बन जाएगा। फिर आगे देखते हैं, फिर से मैंने यहाँ पे पॉजिटिव की एग्जांपल दिया है। ही मेट मी एट 4 PM, 4 बजे वो मुझे मिला, बस मिला उसे, उसको अब उस बात को इस प्रेजेंट के साथ कोई कनेक्शन नहीं। स्पेसिफिक टाइम यहाँ पे दिया पास्ट का, बस हो गया। ही मेट मी एट 4 PM, वो मुझे 4 बजे मिला, बस
उसके बाद he didn't join the party last Sunday. पिछली संडे जो थी उस रोज उसने पार्टी ज्वाइन नहीं की। यहाँ पे देखो he didn't join the party last Sunday. Last Sunday उसने पार्टी ज्वाइन नहीं की। ये जुमला भी जो है एक तो नेगेटिव है, साथ में पास्ट का सेंटेंस है, वो भी ऐसी एक्शन जो किसी स्पेसिफिक टाइम पे हुई है। तो आगे देखते हैं I phoned him at 2 p.m. 2 बजे मैंने इसको फोन किया। 2 बजे पास्ट एक्शन है तो पास्ट में कंप्लीट हुई, तो ऐसी एक्शन जो पास्ट में हुई होगी किसी स्पेसिफिक टाइम में, और ऐसे वक्त हम इस टाइम पे हम पास्ट इंडेफिनिट यूज करेंगे। और एक एग्जांपल, दे फॉट विद ईच अदर, उन्होंने आपस में लड़ाई की। कब की? हालांकि यहां पे स्पेसिफिक टाइम नहीं है। स्पेसिफिक टाइम आप दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते हो। अगर आपने दिया तो उससे पता चलेगा पास्ट की एक्शन है, अगर नहीं दिया तो उससे भी पता चल जाएगा कि ये पास्ट एक्शन है। लेकिन हमारा कहने का मकसद ये है कि उसको प्रेजेंट के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। तो स्टूडेंट्स, हमने यहां पे मेंशन किया, इसकी यूजेज भी बताई, इसका स्ट्रक्चर भी बताया और कुछ एग्जांपल्स भी सेटअप किए हमने लास्ट में। लेकिन दरअसल मकसद क्या था, मैं बार बार कहता था कि इस वाले टेंस को प्रेजेंट के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, क्योंकि आगे जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट जो है उनके दरमियान जो डिफरेंस निकाली है। आज भी मैंने कोशिश की बार बार एक चीज को बोलने की, तो मेरा मकसद है कि आपको ये पता होना चाहिए कि प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट में क्या फर्क है। तो ये था टेंस पास्ट इंडेफिनिट। तो मैं उम्मीद यही करूंगा, क्या जितना मैंने कोशिश की थी कि इसको आसान करने की, तो मैं यही उम्मीद करूंगा कि ये बात आपको समझ में आई होगी। थैंक्स।